हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे डायनामिक्स पेपर का टॉपिक इलास्टिक स्ट्रिंग। इलास्टिक स्ट्रिंग क्या होता है? देखिए, आप जैसे कि जानते हैं इलास्टिक स्ट्रिंग एक नॉर्मल इसका मतलब होता है जो प्लास्टिक का रबड़ होता है, जो छल्ला होता है एक तरह से। स्ट्रिंग उसको हम छल्ले को बोलते हैं। इलास्टिक का मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, यानी एक तरह से रबड़ टाइप का छल्ला। ठीक है। थ्रू आउट दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम क्या करते हैं? थ्रू आउट दिस चैप्टर वी डिनोट एक्स एल टी ए एक्सटेंशन, वी डिनोट एक्सटेंशन, नेचुरल लेंथ, टेंशन एंड एरिया ऑफ ए क्रॉस सेक्शन। आप ये देखिए, इस चैप्टर में हम एक्स हम किससे डिनोट करेंगे? एक्सटेंशन से डिनोट करेंगे। एक्सटेंशन का ये मतलब होता है जो नेचुरल लेंथ होती है, जितनी आगे हम उसकी लेंथ बढ़ाएंगे उसको हम एक्सटेंशन बोलेंगे। लेंथ का एल का मीन्स होता है नेचुरल लेंथ। नेचुरल लेंथ का मतलब जितनी हमारी जो इलास्टिक है हमारे पास उसकी नेचुरल लेंथ होती है, जितनी विदाउट स्ट्रेच। टेंशन टेंशन को हम डिनोट करेंगे टी से, और ए को हम डिनोट करेंगे एरिया ऑफ ए क्रॉस सेक्शन। एंड देन टी इज इक्वल लैम्डा एक्स अपॉन में एल। और जो टी होगा, जो टेंशन होगा हमारा, वो किसके इक्वल होगा? लैम्डा ए एक्स अपॉन में एल के बराबर होगा। और यहाँ पे लैम्डा क्या होगा? मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडलस ऑफ इलास्टिसिटी। If the unit area of the cross section is so chosen that a is equal to 1, अगर हम एरिया ऑफ ए क्रॉस सेक्शन अगर 1 यूनिट चूज़ करते हैं, यानी a इज इक्वल टू 1 चूज़ करते हैं, दैन यूनिट एरिया दैन t इज इक्वल टू लैम्डा एक्स अपॉन में l। हम क्या करते हैं यहाँ पे a किसका 1 पुट करते हैं, तब हमारे पास t की वैल्यू कितनी आएगी? लैम्डा एक्स अपॉन में l आएगी। t का मतलब यहाँ पे टेंशन है, लैम्डा होगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, x हो गया हमारे पास एक्सटेंशन, और l होता है नेचुरल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। दिस इज कॉल्ड द हुक्स लॉ। इसको हम डिनोट करते हैं हुक्स, इसको हम बोलेंगे हुक्स लॉ हम बोलेंगे। ठीक है। एंड लैम्डा इज कॉल्ड द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन पर्टिकुलर इफ एक्स इज इक्वल टू एल। इफ एक्स इज इक्वल टू एल देन टी इज इक्वल टू लैम्डा एक्स अपॉन में एल। ठीक है। एक्स की वैल्यू अगर यहाँ पे अगर हम एल मान लेते हैं, देन टी की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी? लैम्डा एक्स अपॉन में एल आ जाएगी। ठीक है। एक्स की वैल्यू एल पुट करो, एल पुट करेंगे तो हम क्या करेंगे? एल अपॉन में एल से एल कट के लैम्डा, यानी टी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? लैम्डा आ गई। अगर हमारे पास एक्स यानी जो एक्सटेंशन है वो एल है, यानी एक्स की जो लेंथ है हमारे पास किसके बराबर हो जाए? नेचुरल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के बराबर हो जाए, तब टी की वैल्यू हमारे पास लैम्डा आएगी। और इस बात का आपने नोट कर लेना है, जो टी की वैल्यू फाइंड करने का तरीका क्या है? टी यानी टेंशन को फाइंड करने का तरीका कितना है? लैम्डा इंटू लैम्डा अपॉन में एल। एल हमारे पास नेचुरल लेंथ है, लैम्डा हमारे पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, और एक्स हमारे पास एक्सटेंशन है। ठीक है। ये फार्मूला हम लगाएंगे। अब हम हुक्स लॉ पे बेस्ड एक थ्योरम करेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ध्यान से समझिएगा। प्रूव दैट वर्क डन अगेंस्ट द टेंशन इन स्ट्रेचिंग ए लाइट इलास्टिक स्ट्रिंग। यानी हमने क्या करना है? छल्ले को, रबड़ को थोड़ा सा स्ट्रेच करना है उसको। ठीक है। इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स एक्सटेंशन एंड एक्सटेंशन इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द इट्स एक्सटेंशन एंड एक्सटेंशन, यानी एक्स से हम जिसे डिनोट करते हैं, एंड द मीन्स ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल टेंशन। ठीक है। हमने क्या करना है? देखिए, हमने करना क्या है? वर्क डन किसके बराबर होगा? ये कहता है वर्क डन अगेंस्ट द टेंशन इज स्ट्रेचिंग ए लाइट इलास्टिक स्ट्रिंग इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स एक्सटेंशन एंड एक्सटेंशन के मल्टीप्लाई में क्या होगा? द मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल टेंशन। मीन ऑफ द इनिशियल टेंशन, सबसे पहले तो हमने क्या फाइंड करना है? एक्सटेंशन पता होना चाहिए। उसके बाद सेकंड चीज़ हमें क्या पता होना चाहिए? इनिशियल टेंशन पता होना चाहिए और फाइनल टेंशन पता होना चाहिए। तब हम उसका मीन निकालेंगे और एक्सटेंशन से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ अवर आंसर। ठीक है। अब हम प्रूफ पे आते हैं। लेट ओ ए इज इक्वल टू ए। हम क्या करते हैं? देखिए, हम एक सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो स्ट्रिंग है हमारे पास वो एक लाइन पे हम डिनोट करेंगे उसे। ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे हैं राइट हैंड साइड में, हम क्या करते हैं? ये जो हमारे पास है ये ओ ए ये हमारे पास स्ट्रिंग है। ठीक है। इसको एक बार हम मान लेते हैं। लेट ओ ए इज इक्वल टू ए बी द नेचुरल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ओ से लेके ए तक की जो हमारे पास इलास्टिक है, स्ट्रिंग है, इलास्टिक स्ट्रिंग है हमारे पास, जिसकी लेंथ नेचुरल लेंथ कितनी है? ए है। विद नेचुरल लेंथ का मतलब ये होता है नेचुरल लेंथ, यानी विदाउट स्ट्रेच। हमने अभी तक स्ट्रेच नहीं किया उसको, स्ट्रिंग को। वेयर एंड वन एंड इज फिक्सड एट ओ, यानी ओ पॉइंट पे हम क्या करेंगे? एक पॉइंट तो वहाँ पे फिक्स कर देंगे इसका। एंड द लेट द स्ट्रिंग बी स्ट्रेच्ड सच दैट, हम इस तरह से स्ट्रेच करेंगे इलास्टिक को
यानी इस स्ट्रिंग को हम इस तरह से स्ट्रेच करेंगे, बी एंड सी बी द टू पोजिशन ऑफ द फ्री एंड ए एंड फ्री एंड ए। देखो भाई हमने क्या किया, स्ट्रिंग लिया हमने ओ से लेके ए तक का स्ट्रिंग लिया, जिसकी नेचुरल लेंथ क्या है, ए है, ओ से लेके ए तक, ये हमारे पास स्ट्रिंग है एक तरह से। ये थोड़ा ग्राफिकली आप ध्यान से देखें, ये समझ में ये क्या चीज़ गिवन है, अगर ये चीज़ समझ में आ गया तो मोर देन 50% तो क्वेश्चन आपका वैसे सॉल्व हो गया है। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टेकन ओ ए इज़ ए स्ट्रिंग विच हैज़ लेंथ ए कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर वटएवर। ठीक है, यूनिट ही मान लेते हैं, ए यूनिट हम मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ओ हमारे पास एक इसका इनिशियल पॉइंट है, फ्री एंड है। ठीक है, ए यहाँ तक है हमारे पास। ये कहता है नेक्स्ट बी एंड सी बी द टू पोजिशन ऑफ द फ्री एंड ए ऑफ द स्ट्रिंग ड्यूरिंग एक्सटेंशन। ठीक है, इस देखो भाई हमने क्या किया, हमने इसको स्ट्रेच किया और थोड़ा। ठीक है, स्ट्रेच किया तो हमारे पास एक तो बी स्ट्रेच हमने सी तक कर दिया, सी तक करने के बाद हमारे पास एक तो ये हो गया, एक तो बी एक बार थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे बी तक गया हमारे पास, और थोड़ा सा और ज़्यादा स्ट्रेच करेंगे तो कहाँ तक गया, सी तक गया। ठीक है, और ये कहता है ओ बी इज इक्वल टू बी, यानी ओ से लेके बी तक की जो लेंथ आएगी वो हमारे पास कितनी है, स्मॉल बी है, और ओ से लेके सी तक की लेंथ आएगी वो हमारे पास कितनी है, सी यूनिट मान लेते हैं एक तरह से। ठीक है, and lambda be the elasticity of the string, यानी modulus of elasticity of the string. Then by Hooke's law we have tension at B. जो टेंशन होगी वो फार्मूला क्या रहेगा, ये देखें आप, ये मैंने पहले भी बताया था स्टार्टिंग में जब इंट्रो दिया था मैंने इलास्टिक स्ट्रिंग का। टेंशन एट बी, यानी इस पॉइंट पे हम टेंशन निकालेंगे, इस पॉइंट पे टेंशन निकालने का क्या मतलब हुआ, लैम्डा पोन में ए इज़ द नेचुरल लेंथ, लैम्डा इज़ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यहाँ पे जो बी है, यहाँ बी है, आपने इसके ये जो बी पे टेंशन जब फाइंड आउट करते हैं आपने क्या करना है, जो नेचुरल लेंथ से बियॉन्ड लेंथ होती है ना वो उसके मल्टीप्लाई में पुट करनी है। इसका क्या मतलब हुआ, नेचुरल लेंथ तो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, इसके बाद जो लेंथ आएगी वो क्या है, स्ट्रेचिंग लेंथ आएगी, एक्सटेंशन आएगी। अब आपने क्या करना है, ओ से लेके बी तक लेंथ हमारे पास कितनी है टोटल बी, और ओ से लेके ए तक की लेंथ कितनी है ए। इसका मतलब टोटल लेंथ में से ये नेचुरल लेंथ माइनस कर देते हैं, हमारे पास क्या आएगी, एक्सटेंशन आ जाएगी, जो स्ट्रेचिंग लेंथ है वो आ जाएगी एक तरह से। तो यानी टोटल बी है हमारे पास, बी में से ए गया तो लैम्डा पोन में ए, ये टेंशन एट बी। इसी तरह से टेंशन एट सी हम निकालेंगे। ठीक है, यानी इस पॉइंट पे टेंशन एट सी, इसका मतलब लैम्डा पोन में ए एज इट इज़ रहेगा। उसके बाद हमने क्या करना है, जो एक्सटेंशन है वो निकालनी है। टोटल लेंथ कितनी है यहाँ से यहाँ तक, टोटल लेंथ हमारे पास सी है। सब्ट्रैक्ट कौन सी करनी है, हमने नेचुरल लेंथ सब्ट्रैक्ट करनी है। नेचुरल लेंथ ओ से लेके ए तक कितनी है ए, और टोटल लेंथ हमारे पास कितनी है सी में से ए को सब्ट्रैक्ट कर दो। दिस इज द टेंशन एट सी पॉइंट। टेंशन निकालने का यही फार्मूला है, कभी भी किसी भी पॉइंट पे हमने टेंशन निकालनी है तो इस तरह से हम निकालेंगे। नाउ वी हैव टू फाइंड द वर्क डन ऑफ स्ट्रिंग बी टू सी, बी से लेके सी तक का हमने वर्क डन फाउंड करना है। ठीक है, बी से लेके सी तक का। लेट पी बी द पोजिशन ऑफ द फ्री एंड ऑफ द स्ट्रिंग ड्यूरिंग दिस एक्सटेंशन। ठीक है, पी हम देखो भाई हमने वर्क डन फाइंड आउट करना है और बी से के बीच में फाइंड करना है। हम क्या करते हैं, एक तो हम मान लेते हैं जो स्ट्रिंग है, जैसे बी से लेके, अब नया आ गया एक तरह से, एक नई तरीके से हम देख रहे हैं इसको, जो जैसे मान लो कि ये स्ट्रिंग है, इसमें स्ट्रिंग है, बी से जब हम इसको स्ट्रेच करेंगे यहाँ पे एक तो पी पॉइंट है, थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे हम क्याऊ तक ले चलेंगे, यानी 2 पॉइंट हो गए, तो थोड़ा स्ट्रेच किया पी तक और उसके बाद स्ट्रेच किया बी से लेके क्याऊ तक। ठीक है, P be the position of the free end of the string during this extension. Suppose that the free end of the string is slightly stretched from P to Q. P to Q, show that P Q is equal to delta x. हमने क्या मानना है, जो P से लेके Q तक की जो लेंथ हमारे पास बनेगी, स्लाइटली स्ट्रेच करना है हमने P से लेके Q तक, ये हमारे पास डेल एक्स लेंथ बन जाएगी। ठीक है, डेल एक्स वेयर ओ पी इज इक्वल टू में एक्स, जो ओ से लेके पी तक की लेंथ होगी हमारे पास वो क्या होगी, एक्स हम मान लेते हैं। ठीक है, ओ से लेके पी तक की लेंथ कितनी है हमारे पास एक्स, और ओ से लेके पी से लेके क्याऊ तक की लेंथ कितनी है डेल एक्स, और ओ से लेके क्याऊ तक की टोटल डिस्टेंस कितनी बन जाएगी, यानी एक्स प्लस में डेल एक्स बन जाएगी। हेंस ओ क्या इज इक्वल टू एक्स प्लस में डेल एक्स। देयरफॉर टेंशन एट पी पॉइंट पे हम टेंशन फाइंड आउट करेंगे, लैम्डा पोन में ए एज इट इज़ रहेगा, पी पॉइंट पे हमने टेंशन फाइंड करनी है। इसका क्या मतलब हुआ, पी पे फाइंड करने के लिए टोटल लेंथ हमारे पास कितनी है, ये ओ से लेके पी तक की एक्स है, और नेचुरल लेंथ
ओ से लेके ए तक है, यानी एक्स में से एक्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम, नेचुरल लेंथ को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दिस इज द एक्सटेंशन। ठीक है, वर्क डन अगेंस्ट द टेंशन इन स्ट्रेचिंग द स्ट्रिंग फ्रॉम पी टू क्या हो, अब पी से लेके क्या हो तक का ये वर्क डन हमने फाइंड करना है। वर्क डन फाइंड करने के लिए लैम्डा अपॉन में ए एक्स माइनस ए, यानी टेंशन एट द पॉइंट पी, टेंशन एट द पॉइंट पी इंटू में डेल एक्स। ठीक है, ये डेल एक्स जो पी क्या हुआ है, पी जो पी क्या हुआ है वो उसकी लेंथ हमने क्या कर देनी है, इसके मल्टीप्लाई में कर देनी है। दैट इज़ द वर्क डन, दैट इज़ द वर्क डन फ्रॉम पी टू क्या तक का वर्क डन होगा। ठीक है, देखो भाई पी से लेके क्या तक का वर्क डन फाउंड आउट करना है, तो हमने करना क्या पड़ेगा, जो पी पे टेंशन आएगी उससे मल्टीप्लाई कर देनी है पी से के क्या तक के लेंथ से। ठीक है, अब ये चीज़ ठीक है। अब देखिए, वर्क डन अगेंस्ट टेंशन इन स्ट्रेचिंग द स्ट्रिंग फ्रॉम बी टू सी। अब हमने बी टू सी तक फाइंड करना है। अब हमने करना क्या है, जो हमारे पास गिवन है बी से लेके सी तक का वर्क डन फाउंड करना है। जैसे बी से लेके सी तक का, आप क्या करेंगे, बी टू सी ये लेंथ होगी भाई हमारी। ठीक है, यानी लेंथ होगी, लेंथ टोटल लेंथ, देखिए टोटल लेंथ हमारी कितनी है, सी है, और बी से ओ से लेके बी तक की डिस्टेंस कितनी है हमारी, बी, और ओ से लेके सी तक की डिस्टेंस कितनी है, सी। यानी नीचे ओ से लेके बी तक की डिस्टेंस, बी से 2 फाइंड करना है, ओ से लेके इनिशियल पॉइंट से लेके बी तक की डिस्टेंस, इनिशियल पॉइंट से लेके सी तक की डिस्टेंस बी इंटू में सी, और यहाँ पे वही हमारे पास वर्क डन बिटवीन पी एंड क्या हो, लैम्डा अपॉन में एक्स माइनस ए इंटू में डेल एक्स हमारे पास डी एक्स होता है जब हम इंटीग्रेशन करते हैं, लैम्डा अपॉन में ए, और इसका इंटीग्रेशन कर दें एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस में ए एक्स, और यहाँ लिमिट पुट कर दें सी टू बी, और ये हमारे पास लैम्डा अपॉन में ए हमने वैल्यूज पुट कर दी, वैल्यूज पुट करने के बाद ये चीज़ आ गया। अब हम क्या करते हैं, इस टर्म का एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम हमारे पास 2 आ गया, और लैम्डा अपॉन में 2 को हम बाहर ले लेते हैं, लैम्डा अपॉन में 2 आ गया। ठीक है, और सी स्क्र माइनस में 2ac माइनस में बी स्क्र प्लस में 2ab, ये चीज़ आ गया। लैम्डा अपॉन में 2ac स्क्र माइनस में 2ac, अब हम क्या करते हैं, स्क्र को ए स्क्र से यहाँ पे ऐड कर देते हैं, और स्क्र को हम सेपरेट कर देते हैं, माइनस में बी स्क्र प्लस में 2ab। अब इसको हम क्या करते हैं, ये फार्मूला बन गया हमारे पास, परफेक्ट स्क्वायर बन गया, सी माइनस में ए सारे का स्क्वायर, बी माइनस में सारे का स्क्वायर। ठीक है, बीच में सेपरेट का निशान आ गया, लैम्डा अपॉन में 2a। अब ये वाला फार्मूला यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगा है, ये वाला लग गया, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर इसको में माइनस में बी इंटू में बी प्लस में बी, ये वाला फार्मूला लग गया। ठीक है, लगा दिया। यहाँ पे लगाने के बाद हमारे पास सी माइनस में बी, सी माइनस ए प्लस में बी माइनस सी, ये चीज़ हमारे पास बच गई। अब हम क्या करते हैं, सी माइनस बी को हम बाहर ले लेते हैं और ए को अंदर ले आते हैं। अंदर हमारे पास कितना आ गया, लैम्डा अपॉन में ए को अंदर, लैम्डा अपॉन में ए सी माइनस में ए प्लस में लैम्डा अपॉन में बी माइनस में ए। देखो हमने निकाला था, टेंशन निकाल दी, टेंशन एट द पॉइंट सी, सी माइनस में ए अपॉन में सी माइनस में सी माइनस में ए अपॉन में ए, लैम्डा अपॉन में ए इंटू में सी माइनस में ए, और यहाँ पे ये टेंशन होगी एट द पॉइंट बी पे, बी माइनस में लैम्डा, ये हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, ये हमने दिखा चुका हूँ मैं तुम्हें पहले। जैसे कि ये देखिए, ये चीज़ टेंशन एट द पॉइंट बी एंड टेंशन एट द पॉइंट सी, और ये दोनों चीज़, ये चीज़ आ गई हमारे पास, टेंशन एट द सी और टेंशन एट द बी। और देखो भी 2 है यहाँ पे, 2 होने का मतलब अगर दोनों से डिवाइड करेंगे ये क्या बन गया हमारे पास। ठीक है, टेंशन एट सी अपॉन में 2 प्लस में टेंशन एट बी अपॉन में सी, मीन ऑफ द टेंशन एट बी एंड सी, ये जनरली होता है हमारे पास, ये मीन निकालने का फार्मूला है। तो सी माइनस में बी, दस द वर्क डन अगेंस्ट द टेंशन इन स्ट्रेचिंग द स्ट्रिंग इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्सटेंशन। एक्सटेंशन हमारे पास क्या है, बी माइनस में सी माइनस में बी आ गई है एक्सटेंशन। ठीक है, और मीन ऑफ द टेंशन एट बी एंड सी, मीन ऑफ द टेंशन इनिशियल एंड द फाइनल टेंशन, यही हमने फाइंड आउट करना था। बाकी नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक यू।